आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके क्वेश्चंस जो कि बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। यदि आप लोगों ने 50 में से 20 का भी सही जवाब कर लिए तो समझिए आप एग्जाम के लिए रेडी हैं और आप जीनियस हैं। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। आपको मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा सोचने के लिए। सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राखीगढ़ी यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी। तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी। वैशाली में, राजगृह में, पाटलिपुत्र में या फिर सारनाथ में। इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राजगृह यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल है आपका 3 नंबर की अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। तो आपको याद रखना है अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बौद्ध धर्म यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है श्रीगुप्त और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी जो आपका श्रीगुप्त यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर ए जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 6 नंबर सवाल है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ। मुझे लगता है कि 5 में से आप लोगों का एक भी सही जवाब नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको डट कर सामना करना है क्योंकि आपको 50 में से सिर्फ 20 लाना है। सवाल है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका अकबर और हेमू यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला आपका 7 नंबर सवाल है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ। 1672, 1673, 1674, 1675। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कब हुआ। तो 7 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1674 में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 1674 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। इसका जवाब आप लोग सोच के बताइएगा। 1757, 1764, 1773 या फिर 1784। तो देखिए पलासी का जो युद्ध है यह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1757 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1757, 1764, 1773, 1784। तो देखिए बक्सर का युद्ध का बात किया जाए तो यह हो जाएगा आपका 1764 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1764 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त जो है किसने लागू किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्नल वालिस ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका लॉर्ड कर्नल वालिस यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे। कितने देखे हैं 10 क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने इस 10 में से 6 का भी सही जवाब दिए हैं या फिर 4 का भी सही जवाब दिए हैं तो समझिए आप सही दिशा पर जा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। जवाब दीजिएगा इसका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1885। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 1885 ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 1905, 1906, 1907 या फिर 1909 में। तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 1906 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 1917, 1918, 1919 या फिर 1920 में। देखिए बात किया जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड का तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1919। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1919, 1920, 1921 या फिर 1922 में। देखिए असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो यह शुरू हुआ था 1920 में, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी 1920 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 15 नंबर सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। देखिए बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1928, 1929, 1930, 1931। सही जवाब 1930 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है तो उस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। 16 नंबर फिलहाल आपका सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का बात किया जाए तो यह कब शुरू हुआ था, 1940, 1941, 1942 या फिर 1943। सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 1942। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल 17 नंबर है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या फिर 2 अक्टूबर 1950। देखिए भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, आप सभी को पता होगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 18 नंबर का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। देखिए भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 12 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को टाइम नहीं दिया था, है ना। सवाल 20 नंबर है कि अनुच्छेद 21 जो है किससे संबंधित है, समानता से, स्वतंत्रता से या फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से या फिर शिक्षा से। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 21 जो है वो किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने 20 देखे हैं क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने 20 में से 12 का सही जवाब दे दिया हो ना तो समझिए कि आप एकदम बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सवाल है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल का अगर बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा कितने वर्ष, 4 वर्ष होगा, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का सवाल आपको जवाब जरूर देना है। सवाल है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष का ही। ऑप्शन नंबर 20 आपका 5 वर्ष या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल यदि पूछा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो आपका 6 वर्ष या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। 24 नंबर है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताइए। कह रहे हैं कि पंचायती राज्य किस संशोधन से संबंधित है, 72वां से, 73वां से, 74वां से या फिर 75वां से। देखिए पंचायती राज्य किस संशोधन से संबंधित है। इस सवाल का जवाब कितने लोगों को पता था पहले से, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 25 नंबर का सही जवाब बता देते हैं आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां से। ऑप्शन नंबर 20 आपका 73वां संशोधन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल है कि हरित क्रांति मुख्यतः किस फसल से संबंधित थी, चावल, गेहूं, जूट या फिर कपास। इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत में उदारीकरण नीति कब शुरू हुआ। देखिए भारत में उदारीकरण नीति का बात किया जाए तो इसका सही जवाब कब हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का जितना भी क्वेश्चन है वो थोड़ा थोड़ा हार्ड रहेगा, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1935। अब आप लोगों को मैं समय भी नहीं दूंगा और ऑप्शन भी शायद ही बोलूंगा, तो आपको प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी जवाब देने का प्रयास करना है, ठीक है। 29 नंबर सवाल है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है। तो ये सबको पता होगा, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है। सही जवाब हो जाएगा 365 दिन में, है ना। ऑप्शन बी जो आपका 365 दिन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल आ चुका है।
कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है, तो 30 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा भाई साहब। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे हैं और बहुत से ऐसे जीनियस बच्चे होंगे जो 30 में से 20 का अभी ही जवाब दे दिए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 15 दिए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 10 ही दिए होंगे। लेकिन 20 क्वेश्चन और बचा है, आपको प्रयास करना है कि इस 20 क्वेश्चन में और आप लोगों को सही करके कम से कम 20 पूरा कर ही लेना है 50 में से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। 31 नंबर है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। काफी आसान क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा गंगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। नर्मदा नदी जो है वो किस दिशा में बहती है, सही जवाब हो जाएगा आपका पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 20 आपका पश्चिम, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल 33 नंबर की भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका कंचनजंगा, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कह रहा है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिखा गया है। इस सवाल का जवाब आप लोग शायद ही दे पाएंगे। सवाल है कि मानसून शब्द किस भाषा में लिखा गया है, अरबी में, फारसी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में। सही जवाब हो जाएगा अरबी भाषा में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा या फिर गेंडा। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, सही जवाब बाघ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल का जवाब आप लोग सभी दिए होंगे मेरे ख्याल से, यह अंदाजा लग रहा है। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो इस सवाल का भी जवाब आप लोग सभी दे पाएंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सही जवाब हो जाएगा मोर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि 30 में से मैं आपको बोला था कि 20 का सही जवाब देना है। कितने का, मैंने आपको टारगेट रखा था कि 50 में से 20 का सही जवाब देना है, लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे कि 30 से भी ज्यादा सवाल का जवाब दे देंगे, यानी कि 30 प्लस का भी जवाब दे देंगे। वैसे बच्चे भी कमेंट करेंगे कि मैंने इतना सही दिया है, इतना गलत दिया है। ठीक है, सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो ये भी आपका एकदम आसान क्वेश्चन है। सही जवाब कमल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है। देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह भी काफी आसान क्वेश्चन है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। सही जवाब हॉकी हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारतीय ध्वज में जो है कितने रंग होते हैं। ध्वज का मतलब हो गया तिरंगा। क्या चीज, तिरंगा। अपने भारत के तिरंगा में जो है कितने रंग होता है, यही पूछ रहा है 39 नंबर। सही जवाब हो जाएगा सर 3 रंग होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सवाल है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। काफी आसान क्वेश्चन है, बचपन से हम जानते आ रहे हैं कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है। सही जवाब हो जाएगा 24 तीलियां। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देखे हैं। अगर 40 में से आप लोगों ने 15 का भी जवाब दे दिए हैं तो आपको 10 सवाल अभी बाकी है और उसमें से 5 का जवाब देना है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे मेरे ख्याल से जो उसका 30 प्लस अभी ही चल गया होगा, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि कितने सवाल का जवाब दिए है आपने। चलिए लास्ट का 10 क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। चलिए जवाब दीजिए इसका, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है। तो देखिए वंदे मातरम जो है किस उपन्यास से लिया गया है, तो यह गोदन उपन्यास से लिया गया है। इस सवाल का जवाब शायद आप लोगों को नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए योजना आयोग का जो स्थापना है ये कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 1950। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई। देखिए नीति आयोग का जो स्थापना है कब हुआ, 2014, 2015, 2016, 2017। 44 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका 2015 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ जाते हैं। सवाल है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल जो है कौन सा था। कह रहा है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना काल कौन सा था। सही जवाब हो जाएगा 1951 से 56। ऑप्शन नंबर ए जो आपका 1951 से 56 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO की स्थापना कब हुई। तो ISRO की जो स्थापना है ये कब हुआ था। सही जवाब हो जाएगा 1969 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी के 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था।
तो देखिए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका आर्यभट्ट ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का चैलेंज का वीडियो यहाँ पर आते रहता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई? 49 नंबर सवाल है, भारतीय रेल की शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 1853 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में बताना है। मैं इस सवाल का जवाब बिल्कुल बताने वाला नहीं हूं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं। जो भी बंदा 50 में से 20 सही जवाब कर लिए है या फिर 20 प्लस का जवाब किए है सही, तो उसको कमेंट में लिखना है यस। क्या चीज? यस लिखना है। लेकिन जो बंदा 50 में से 35 प्लस का जवाब दे दिए है उसको कमेंट में दिल का इमोजी भेजना है। किसका? दिल का इमोजी भेजना है। आप देखते हैं कितने बंदों ने जो है 35 प्लस जवाब दिए हैं और कितने जो है 20 प्लस जवाब दिए हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक